जय मसीह की। मैं नेहा बख्शी वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से परमेश्वर ने मेरे दिल पे एक वचन डाला है जो कि मुझे विश्वास है कि ये इस वक्त का जो भविष्यवाणी का वचन है ये वो वचन है, इसलिए मैं आपके साथ ये बांटने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो आज का वचन ये यूसुफ की कहानी में से है। यूसुफ जब 17 साल का था, परमेश्वर ने उसको 2 सपने दिखाए और इन दोनों सपनों में परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे परमेश्वर उसको महान बनाने वाला है। मुझे विश्वास है आप में से काफ़ी लोगों को परमेश्वर ने ऐसे वायदे दिए हैं, ऐसे प्रॉमिसेस दिए हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। आज ऐसी आशीषें जो परमेश्वर आपके जीवन की में पूर्ति करने वाला है। आइए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति का 37 पढ़ेंगे, उसमें 5वीं आयत से पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? उसने एक और स्वप्न देखा जिसमें उसने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसके सामने दंडवत करते हैं। तो परमेश्वर ने उसको ये स्वप्न दिया, उसको ये वादा दिया कि परमेश्वर उसको उठाने वाला है। मगर उसके बाद ही हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसको एक गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया और उसके बाद हम आगे देखते हैं उसका जीवन जब थोड़ा सा ठीक होने लगता है, उसको एक क्या बोलते हैं प्रिजन में या एक बंदी गृह में डाल दिया जाता है और उसका जीवन उसके बाद वहां पे कट रहा है। मगर बाइबल ऐसा कहता है कि वो ऐसी हालत में था, फिर भी परमेश्वर का जो अनुग्रह और करुणा उसके ऊपर थी। हम में से कई लोगों ने परमेश्वर से कई वायदे प्राप्त किए हैं, हमको कई वायदे मिले हैं और परमेश्वर ने हमको आशीषों के वायदे दिए हैं, हमको उठाने के वायदे दिए हैं, हमको और परमेश्वर के कामों में फैलाने के वायदे दिए हैं। मगर हमको लगता है कि हम ऐसी जगह में हैं, या तो हम कोई गड्ढे में हैं, या तो हम किसी बंदी गृह में हैं, अकेले किसी बंदी गृह में बैठे हुए हैं, या हमको एक क्या बोलते हैं जैसा एक स्लेव होता है जो दास होता है, ये गुलाम होता है, वैसी हमारी हालत हो गई है। हम अपने सर्कमस्टेंसेस के या जो हमारे जीवन में चल रहा है उसके गुलाम बन गए हैं। मगर बाइबल कहता है ऐसे समय में भी परमेश्वर का जो करुणा और अनुग्रह है आप अपने ऊपर उसको देख रहे होंगे। उत्पत्ति के 40 का 6 से 8 हम पढ़ेंगे। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। ये इस चीज़ की कहानी है कि जब फिरौन के जो हाकिम हैं उनको बंदीगृह में डाल दिया गया था, उसी बंदीगृह में यूसुफ भी था। वो देखता है कि ये जो दोनों हाकिम हैं बहुत ही दुखी लग रहे हैं और वो उनसे जाके पूछता है, तुम उदास क्यों हो? ये एक अगर हम देखें, अगर हम मुश्किल परिस्थिति में हैं, अगर हम ऐसे बंदीगृह में हैं, हम कई बार हम दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, हम अपने ही दुख में बंधे हुए रहते हैं। मगर यूसुफ ने, अगर आपने देखा, उसने उनसे जाके पूछा, आप उदास क्यों हैं? मुझे विश्वास है हम में से बहुत सारे कई ऐसे लोग हैं जो अपने दुख भी झेल रहे हैं, मगर वो फिर भी जाके दूसरों तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुख जाके हम बांट रहे हैं। और उसी तरीके से यूसुफ ने भी किया। उसने उनसे पूछा, तुम क्यों उदास हो? उन्होंने अपने सपने बताए और यूसुफ ने उन सपनों का मतलब उनको बताया। उसने पिलाने हारे और पकाने हारे को उनके सपनों के मतलब को बताया। अगर हम देखें, जो पिलाना हारा था उसके सपने का मतलब था कि वो वापस अपने पदवी पे जाएगा, मगर जो पकाने हारा था बाइबल उसके सपने का मतलब था कि वो उसको मार दिया जाने वाला था। तो 3 दिन के बाद जैसा यूसुफ ने कहा, जो पिलाना हारा था वो वापस अपने पद पर आ गया।
मगर बाइबल में 23वीं आयत में कहता है, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। जैसे पिलाना हारा यूसुफ को भूल गया, शायद आपकी भी ऐसी हालत हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि जिन लोगों की आपने मदद करी, जिनके दुखों में आप उनके साथ खड़े हुए, कि वो आपके साथ खड़े होंगे, मगर आज वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। मगर अगर आप देखें आगे, जो फिरौन था, उसको भी एक सपना आया, और तब परमेश्वर का सही समय था यूसुफ के लिए। तो परमेश्वर का सही समय आपके लिए भी आएगा। चाहे लोग आपको भूल जाएं, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। फिरौन को भी एक सपना आया, और फिर जब उसके सपने का अर्थ उसको पता लगना था, तब उसी पिलाने हारे ने यूसुफ के बारे में बताया। यूसुफ ने आके फिरौन के सपने का मतलब बताया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 41 उसके 40 में। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। अगर हम देखें, जो उसने सपना देखा था कई साल पहले, परमेश्वर ने वो सपना याद रखा और उसको पूरा किया, उस वायदे को पूरा किया यूसुफ के जीवन में, और अभी वो पूरे राज्य के ऊपर अधिकारी बन गया था। तो परमेश्वर ने वो सपना उसके जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने जो आपको वायदे दिए हैं, जो सपने दिए हैं, परमेश्वर उनको पूरा करेगा। ये एक ऐसा समय है, मुझे विश्वास है परमेश्वर ने आपको कई वायदे, कई सपने दिखाए हैं, और परमेश्वर उनको पूरा करने वाला है। मगर ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइम है, ये जो स्टेज है, ये जो सीजन जिसमें से आप होके गुजर रहे हैं, इसमें आप हार ना मानिए, आप विश्वास रखिए। जैसा यूसुफ ने विश्वास रखा, और जैसा उसने अपने साथ जो लोग थे उनकी मदद करी, आप भी परमेश्वर के जनों की, और जो कार्य परमेश्वर आपको देता है उसको पूरा कीजिए, और आप देखेंगे परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेगा। हम इसी वचन को, इसी बात को इब्रानी के 6 में देखेंगे। वह है इब्रानी का 6:10 से 12 तक। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर भूल नहीं जाएगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं है और वो भूलेगा नहीं। अगर आप परमेश्वर के जनों की सेवा करें, या परमेश्वर की जो सेवकाई है, जो परमेश्वर आपको बोलता है करने के लिए, अगर आप उसको करें, परमेश्वर उसको नहीं भूलेगा। और इसके आगे हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के जो वायदे हैं उनको कैसे प्राप्त करते हैं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अगर हमको ये प्रतिज्ञाओं के वारिस होना है, यहाँ पे बाइबल कहता है कि हमको विश्वास और धीरज की ज़रूरत है। तो जो परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, उसके लिए आपको विश्वास चाहिए। अगर आपको अभी तक वो वायदा नहीं मिला है, ऐसे नहीं सोच देना है कि मुझे ये वायदा नहीं मिलने वाला है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, भूल जाओ कि ये नहीं होने वाला। कई बार उस चीज़ के लिए हम जब इंतज़ार करते हैं, हम सोचते हैं छोड़ दो, क्या हम बार बार सोच रहे कि ऐसा हो। मगर बाइबल ऐसा कहता है विश्वास के द्वारा। अगर आप में विश्वास है कि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप उस वायदे के लिए परमेश्वर से बार बार उसको मांगेंगे। तो विश्वास के द्वारा, और यहाँ पर कहता है धीरज के द्वारा। हमको थोड़ा धीरज रखना है। जब हमको एक परमेश्वर से कोई वायदा मिलता है, कोई सपना मिलता है, वो अगले दिन ही शायद नहीं, अगले साल ही नहीं, मगर वो पूरा होता है, तो हमको वो धीरज धरना है, हमको वेट करना है। और जिस तरीके से हमको एक जैसा वचन कहता है, उस तरीके से हमको वेट करना है। यहाँ पे बाइबल कहता है कि हम आलसी ना हो जाए, हम आलसी ना हो जाए। कई बार कई लोगों को जो परमेश्वर की तरफ से हमको वायदे मिलते हैं, मगर हम सोचते हैं हाँ जब होना होगा तब होगा, देखी जाएगी, जब भी हो जाएगा।
मगर नहीं, हमको आलसी नहीं होना है। हमको वो वायदा अगर प्राप्त करना है, हमको अपना विश्वास इस्तेमाल करना है। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करना है। हम आलसी होके बैठे रहेंगे तो हमको वो वायदा नहीं मिलने वाला है, मगर हमको कार्य करना है। ये जो यहाँ पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी है कि जैसे यूसुफ के जीवन में था, उसने अपने साथ जो उस जेल में उसके साथ जो लोग थे उनकी मदद करी, और उसी के थ्रू, उसी जो पिलाने हारे के थ्रू उसका वो वायदा पूरा हुआ। और वैसा ही यहाँ कहता है, उसी फ्लो ऑफ इवेंट्स को हम देखते हैं कि हम लोगों की मदद करें। अगर हम परमेश्वर के कार्य को करें और हम वायदों को क्या बोलते हैं, विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा प्राप्त करें, तो वो हमारे जीवन में होगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो वायदे आपने अपने जनों के जीवन में दिया है परमेश्वर वो उनको प्राप्त करने में आलसी ना हो, मगर जैसे यूसुफ ने विश्वास किया था कि आप उनके जीवन में उसको पूरा करेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो उस धीरज के द्वारा और विश्वास के द्वारा उन वायदों को प्राप्त करने वाले बने। परमेश्वर, हर इंसान, परमेश्वर हर जन जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में है। शायद वो उस गड्ढे में है, चाहे वो शायद परमेश्वर वो एक जेल में अपने आप को पाता हो, या शायद परमेश्वर वो अकेले अपने आप को अकेलेपन में पाता हो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये जो सीजन है परमेश्वर, वो इस सीजन में से जाने को तैयार हूं आपके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर आपके करुणा के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं जो अगला सीजन है परमेश्वर, हम वहां पर आपके प्रॉमिसेस को इनहेरिट करने वाले हैं। परमेश्वर, आपका आशीष परमेश्वर, आपका धीरज परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर, आपके जनों के ऊपर बोलते हैं परमेश्वर। वो आशीष बोलते हैं उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। उन वायदों को प्राप्त करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम विश्वास करते हैं कि आप इस सीजन में से जैसे होके गुजर रहे हैं, आप अगले सीजन में आएंगे जहां पे आप उन वायदों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको बांट सकते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप ये वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे लिंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।